अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे एम्प्लॉयज के लिए साल के अंत में गूगल की तरफ से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। टेक जायंट गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को जानकारी दी है कि कंपनी अगले साल से ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप शुरू करने जा रही है। तो चलिए सारी डिटेल्स आपको देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो इस बड़े फैसले से उन हजारों H-1B वीजा होल्डर्स को राहत मिलने वाली है जो कि लंबे समय से परमानेंट रेजिडेंसी का वेट कर रहे थे। तो इंटरनल मेमो में आखिर क्या कुछ लिखा गया है आपको ये भी बताते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल ने एक इंटरनल न्यूज़लेटर के जरिए एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया है कि एलिजिबल स्टाफ के लिए पर्म प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि जो कर्मचारी पर्म स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं उनसे साल 2026 की पहली तिमाही यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में इमिग्रेशन अथॉरिटीज की तरफ से कांटेक्ट किया जा सकता है। तो जिन लोगों को नहीं पता पर्म होता क्या है, आपको ये बताते हैं कि पर्म एग्जैक्टली होता क्या है। तो पर्म का मतलब है प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट। ग्रीन कार्ड प्रोसेस का ये बहुत अहम स्टेप होता है। टेक कंपनीज इसी रूट से एम्प्लॉयज को परमानेंट रेजिडेंसी दिलाने में हेल्प करती हैं। तो पर्म अप्रूवल मिलने के बाद एम्प्लॉय फॉर्मल ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के लिए आगे बढ़ सकता है। तो पहले आखिर क्यों रुका था ग्रीन कार्ड का प्रोसेस, आपको ये भी बताते हैं। साल 2023 में गूगल ने करीबन 12,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया था, उनका ले ऑफ कर दिया था। और इसी दौरान कंपनी पर्म प्रोसेसिंग को पॉज कर चुकी थी। गूगल के साथ साथ अमेजॉन, मेटा, इन जैसी बड़ी कंपनियों ने ये सिमिलर कदम उठाए थे। तो अब हायरिंग और कंपनी स्टेबिलिटी बेहतर होने के बाद गूगल का ये फैसला पॉलिसी शिफ्ट माना जा रहा है। तो साल 2026 में आखिर क्या कुछ बदलने वाला है? तो गूगल ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि साल 2026 यानी अगले साल से पर्म केसेस और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप को तेज किया जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा एलिजिबल H-1B वीजा होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इससे कंपनी में काम कर रहे कई फॉरेन एम्प्लॉयज की जॉब सिक्योरिटी और उनकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर अनसर्टेनिटी कम होगी। लेकिन शर्तें भी इसमें हैं। गूगल ने यह भी साफ साफ बोल दिया है कि ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशन लागू रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी, सीनियरिटी लेवल। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज रिमोट वर्क कर रहे हैं उन्हें एलिजिबिलिटी के लिए ऑफिस लोकेशन पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी के मुताबिक परफॉर्मेंस और सीनियरिटी अप्रूवल में अहम भूमिका निभाते रहेंगे। तो ये सभी गूगल के इंटरनल मेमो में साफ साफ बातें मेंशन की गई हैं ताकि एम्प्लॉयज पहले से ही एक्सपेक्टेशंस अपनी क्लियर रख सके। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।